मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के तेहरान, शिराज और तबरीज जैसे बड़े शहरों में कई अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित और टारगेटेड जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। पूरे इलाके में तनाव इतना बढ़ गया है कि इसका असर वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें करीब 5% तक बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ओमान के पास एक तेल टैंकर पर हमले की खबर ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। अमेरिका की सेना का कहना है कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इसी बीच कुवैत के कुछ इलाकों में सायरन बजने से स्थानीय लोग सतर्क हो गए हैं और डर का माहौल बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े बयान दिए हैं जो चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उन्हें क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान मिल सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि इस हफ्ते इसके खत्म होने की उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला करके तीसरा विश्व युद्ध टाल दिया गया और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां पूरी तरह तबाह कर दी गई। उनका दावा है कि अब ईरान के पास सिर्फ करीब 8% मिसाइलें बची हैं और उन्होंने ईरान को कागजी शेर भी बताया। ट्रंप ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से भी अपील की है कि वे इस स्थिति में अमेरिका की मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका की वजह से बंद है, ना कि ईरान की वजह से। वहीं खबरें ये भी हैं कि ट्रंप अपने सहयोगी देशों के इस फैसले से निराश हैं कि वे इस युद्ध में शामिल होने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के संपर्क से साफ इनकार किया है और कहा है कि इस तरह की खबरें अफवाह हैं, जिनका मकसद तेल व्यापारियों और आम लोगों को गुमराह करना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान की सरकार अभी बनी रह सकती है, लेकिन पहले से कमजोर और ज्यादा सख्त हो सकती है। ईरान के नेताओं और अधिकारियों की तरफ से लगातार सख्त बयान दिए जा रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ ने कहा कि दुश्मन ईरान पर अपना प्लान थोपने में नाकाम रहा, जबकि ईरान ने अपनी हर योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हालात और ज्यादा गंभीर तब हो गए जब ईरान ने तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल पर हमला किया। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें करीब $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं और कुछ रिपोर्ट्स में इसके $105 के पार जाने की भी बात कही गई है। अमेरिका का दावा है कि उसने 100 ईरानी नेवी जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों और उनके समर्थकों के लिए बंद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि वह इस क्षेत्र में अपना नौसैनिक जहाज नहीं भेजेगा, जबकि रूस ने अमेरिका और इजरायल के हमलों को गलत और धोखेबाज बताया है। इराक में हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। IRGC ने बदले की 57वीं लहर में कब्जे वाले इलाकों के बीचों बीच कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया। वेस्ट बैंक के ऊपर ईरानी मिसाइलों का दिखना और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कई बार हेड मिसाइलें इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके खाद्य तेल ठिकाने पर हमला हुआ तो वो हमला करने वाले देशों के तेल ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि वे दुश्मन को वहां मारेंगे जहां उसे सबसे कम उम्मीद होगी। इस संघर्ष का असर अब आम लोगों पर साफ तौर पर दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कुछ जगह पर पूरे परिवार मारे गए हैं, जिससे हालात और ज्यादा दर्दनाक हो गए हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इराक और आसपास के इलाकों में अमेरिकी ठिकानों पर बार बार ड्रोन हमले हो रहे हैं। एक वीडियो में बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के ऊपर ड्रोन बिना किसी रुकावट के उड़ता हुआ भी देखा गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से जुड़ी कंपनियों और उनके कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है कि वे कुछ इलाकों को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि वहां हमले हो सकते हैं। IRGC का कहना है कि वह अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर लगातार नई लहरों में हमले कर रहा है। ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और इस संघर्ष को अंत तक लड़ेंगे। रूस के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि ईरान पर हमला करना गलत है और इससे हालात और खराब हुए हैं।
यानी कि कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक और खतरनाक बने हुए हैं। हर तरफ से हमले, जवाबी कार्रवाई, धमकियां और सख्त बयानबाजी जारी है। तेल सप्लाई, समुद्री रास्तों और वैश्विक राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दुनिया के कई बड़े देश इस संघर्ष से दूरी बना रहे हैं, जबकि कुछ देश कूटनीतिक तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल हालात शांत होने की कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर पूरी दुनिया पर और गहरा पड़ सकता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ये युद्ध कब तक चलने वाला है और कब तक खत्म हो जाएगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।